पर डे जैसे हम लोग धंधा करते हैं, कभी 1000 कभी 1200। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह नेवर गिव अप इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं एक यूनिक बिज़नेस के साइड में आया हूं, जो कि आप देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के गमले और मिट्टी से रिलेटेड ये बिज़नेस करते हैं। ये मिस्टर युवराज है। तो चलिए इनसे और भी चर्चा करेंगे और भी चीज़ें पूछेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितना लागत है, और अगर आपको भी ये बिज़नेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच युवराज भाई, आपको इस चैनल में आने के लिए। आप ये कब से कर रहे हो ये बिज़नेस? मेरे को लगभग 8 साल हो गए। 8 साल से बिज़नेस कर रहे हो। तो कैसा ये बिज़नेस, आपको कहाँ से आइडिया आया? क्या आपके फैमिली में कोई करता था? फैमिली में मेरे क्या है, रिलेटेड सास ससुर ये सब काम करते थे। जब पूजन की सामग्री बेचते थे तो दिया कलश, तो मैं ये सोचा कि भाई 12 महीना क्या क्यों ना किया जाए। तो कुछ 12 महीने के काम थोड़े थोड़े सामान बढ़ाए, बढ़ाने से फिर थोड़ी लागत बढ़ी, लागत बढ़ने से फिर थोड़ी इनकम बढ़ी। ऐसे करते करते हमारा ये 12 महीने का व्यवसाय चालू हो गया। तो जैसे हम लोगों को कोई मिट्टी का रिलेटेड जैसे यूनिक चीज़ दिखता है, हम लेके आते हैं, लोगों के लिए बेचते हैं। महंगे से महंगे घड़े हैं, मटके हैं, तो ये सब लोगों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहता है वैसे वैसे चीज़ें बनवाते हैं, लाते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो इमेज फ़ोटो खिंचवा के मंगवाते हैं, फिर उससे बनवाते हैं। जैसे लागत आती है वैसे कमाई रहता है। कमाई लगभग एक के पीछे 10 से 15 रुपये मिल गए बहुत है। अगर यूनिक चीज़ जैसे कि हम लोग ये सब पेंट करके सजाते हैं तो इसमें कम से कम एक के पीछे 10 से 15 मिल जाता है। अगर बिना पेंट का है तो वो फिर हम लोगों को लगभग उसमें 10 से रुपये मिल गए, 12 रुपये मिल गए, बस यही है और कुछ नहीं है। बस जितना ज़्यादा कलर की है, यूनिक की है, उसी में कमाई है। जितना लोगों को यूनिक चीज़ है उसी में ही कमाई है। तो युवराज भाई, ये खुद खरीदते हो कि कहीं से लाते हो या फिर खुद बनाते हो? नहीं, हम लोग ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग खरीद के ही लाते हैं। तो बस लागत है जो भी गाड़ी भाड़ा जोड़ता है। अभी तो थोड़ी गाड़ी पेट्रोल जब से महंगाई हुई, भाड़ा बढ़ा है तो उससे लागत बढ़ी है, लागत से थोड़ी रेट बढ़ा है। कस्टमरों को अगर हम खुद से अगर बनाना चाहें तो बहुत कठिन है क्या? कठिन तो है। देखो, मेहनत करना क्या है, मिट्टियों का एक एक कंकड़ निकालना, भाई उस सिचुएशन को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले उसको समझना है कि भाई मिट्टी का पानी में घोल के उसका छानना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, मिट्टी जब पानी की तरफ बह के निकल जाती, कंकड़ आ जाता है जाली में, जिससे अपन चावल जाली साफ़ करते हैं ना, उससे कंकड़ छाना जाता है। अब उससे छानने के बाद जो मिट्टी नीचे बच जाती है उसको सुखाते हैं, थोड़ा टाइट करते हैं, राख मिलाते हैं, फिर उसको पैर से मिलाते हैं। मिलाने के बाद थोड़ी ठोस होने के बाद एक मशीन आती है। पहले तो बैल के चक्के वाले जो क्या बोलते हैं, लकड़ी गाड़ा बैला के चक्के में बनाते थे, अब तो मशीन आ गई है गियर वाली, उसी से लोग बनाते हैं अभी। कितना प्रॉफिट है युवराज भाई? प्रॉफिट इसमें बोला नहीं जा सकता। पर डे जैसे हम लोग धंधा करते हैं, कभी 1000 कभी 1200, तो इसमें लागत निकालना मुश्किल है, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से ही हम लोगों को इनकम मिलता है। क्या एक पीस में 10 से 15 मिल रहा है तो एक एक आइटम में नहीं निकाल पाते। अगर कंटिन्यू जैसे कोई सीज़न आ गया, गणेश आ गया, तो गणेश में जैसे कि ये कलश बिकती है, दिए बिकते हैं, तो ये क्वांटिटी हम जैसे 100 पीस लाए तो हमको पता चल जाता है कि 50 बेचे, 100 पीस बेचे। तो इससे हमको लागत भी पता चल जाती है और कमाई भी पता चल जाता है कि हम कितना लागत निकाले हैं और कितना कमाई निकाले, ये दोनों पता चल जाता है। अगर सिंगल बेचे तो इसमें कमाई पता नहीं चल पाती। हम तो यही है कि डेली धंधा करते हैं, डेली घर चलाते हैं, डेली उसी में बचाते हैं। और आप पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। फैमिली हो गई? फैमिली में शादी हो गया है, अब मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हैं अच्छे से? हाँ, अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, बस उसी के लिए हम थोड़ा सा लगे हैं। सीज़न पानी में धंधा बढ़े तो बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन दे। अभी हमको रेगुलर बढ़ाना है, हमारे छत्तीसगढ़ में मिट्टी के बर्तन जो है हमको बढ़ाना है आगे। और अगर कोई करना चाहिए बिजनेस तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है आइडिया लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। आपका नंबर मैं दे दूंगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डाल दो आप अपना नंबर। सो गाइज, आपने देखा काफ़ी इंस्पिरेशन मिला हमको युवराज भाई से, और देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं और ये भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए और मेहनत में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोग को भी ये देख के एक इंस्पिरेशन मिलता होगा, और आपको भी अगर ऐसा कोई बिज़नेस करना हो तो इनका नंबर मैं दे दूंगा, आप आइडिया ले सकते हैं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंस्पिरेशन लेते रहिए। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइज, सी यू सून।